हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों फॉल कर रही है, क्यों इसमें रेगुलर सेलिंग आ रही है, क्या है उसके रीजंस और क्या रहना चाहिए आपको भी सतर्क, और आगे का आउटलुक क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है और इसमें कोई मैं अपना व्यू नहीं दे रहा, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले तो डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसी रिस्क और ग्लोबल अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, जिसके कारण हर दिन आप देखेंगे पिछले 5-7 दिनों से 1% तक मार्केट गिर जाती है। सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप 2% तक करेक्शन आ जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आती है, फिर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहती है। एक दिन को अगर हम छोड़ दें, जिस दिन साइजेबल रिकवरी आई, तो हर रोज डाउन ट्रेंड में ही मार्केट है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट है क्यों? यूएस का पॉलिसी रिस्क। सबसे पहले तो जो रशियन ऑयल की बायर्स के ऊपर यूएस ने 500% वो लगाया है टैरिफ, उसका रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और एफआईआईज ने 5700 करोड़ का आउटफ्लो कर लिया है अभी तक जनवरी में। अभी जनवरी आधा हुआ है। उसके बाद ग्लोबल टेंशन्स जोन सी हैं, ठीक है, यूएस, रशिया, चाइना, सभी का ग्लोबल टेंशन बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। और वीकली एक्सपायरी की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। उसके कारण मार्केट में सेलिंग और ज्यादा आ जाती है। जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो सेलिंग और बढ़ती है। और ऑयल प्राइसेस भी अभी मतलब ऊपर नीचे स्टेबिलिटी नहीं है, उनमें प्रेशर है। और जो माइक्रो शिफ्ट हो गया है कि ग्लोबल फैक्टर्स इतने ज्यादा जब आउटक्रेज हो जाते हैं, इतने ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, तब बड़ी दिक्कत ये भी रहती है। अब इन सारी चीजों में विनर्स और लूजर्स दोनों ही होते हैं। हाई प्रेशर किन पे है? जो मेटल्स है, ऑयल गैस है और आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर पे इसलिए भी है जो यूएस की ट्रेड पॉलिसीज के कारण है। और जो अच्छे सेक्टर्स हैं वो आगे डिफेंस है, कंजप्शन है और बैंकिंग है। डिफेंस इसलिए है क्योंकि जब आपका ये आता है कि बजट आता है जो फेब में आएगा, उसके कारण हमेशा डिफेंस चलता ही चलता है। अब इतनी वोलेटिलिटी आई क्यों है और माइक्रो शिफ्ट में उसका क्या चलेगा? शिफ्ट टू फंडामेंटल, शिफ्ट टू की फंडामेंटल इसमें क्या होता है कि मैक्रो की ड्रिवन है जो क्वालिटी और अर्निंग के ऊपर, वो जो विजिबल है यहाँ पर। आपका ट्रेंड जो कि नेगेटिव होता जा रहा है। लॉन्ग टर्म तो हमेशा आपका वेल्दी ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म जो की नॉइस और की वॉलेटिलिटी अगर आप नहीं सह सकते तो थोड़े दिन आप इन्वेस्ट मत कीजिए, या आप स्टेबल रहिए अभी। और टिप्स और सोशल मीडिया टिप्स की वगैरह से तो कभी भी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है, अपनी रिसर्च करने के बाद। Q3 अर्निंग जब आएगी फिर उसके बाद रिकवरी आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, जो आपकी 16-17 तारीख के बाद रिजल्ट आने सबके स्टार्ट हो जाएंगे। तो समरी आउटलुक क्या है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच का फेस हम की देखेंगे। अगर आपका कोई स्टॉक 10-15-20% से के नीचे है तो उसे आप एवरेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, दिस इज नॉट एन एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। लेकिन आराम से आप बैठिए, लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट पैसा बना के ही देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है। यहाँ से मार्केट 2-3-4% और करेक्ट हो सकती है।
बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस और मेरे चैनल पे आने वाली हैं कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म आउटलुक या इस साल के लिए आउटलुक क्या रहेगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। और ऐसी वीडियोस के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है, तो कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। और कभी भी किसी के भी टिप्स पे कहने पे आप कुछ भी बाय या सेल मत कीजिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।